गाइस वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। बात करें स्पिट्सविला 15 के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करें आज के टास्क के बारे में। टास्क बहुत ही रोमांचक था और बहुत ही मजा था। एपिसोड देखने में पूरा मजा आया और बहुत ही पैसा वसूल एपिसोड था, क्योंकि जो टास्क था वो बहुत ही यूनिक टास्क बनाया था। ऐसा टास्क मतलब पहली बार ही देखने को मिला और बहुत ही बढ़िया टास्क था, बहुत ही लंबा टास्क था, इसलिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे टास्क में हमें ये तो पता था दिग्विजय वर्सेस हर्ष के बीच में हमें टास्क देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हर्ष यहाँ पे चूहा बन जाएगा। हमें लगा था शेर 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 अपने आप को कहता है, पता चलेगा टास्क में दिग्विजय के विरुद्ध कैसा टास्क करता है हर्ष। लेकिन यहाँ पे हर्ष के तो नौसिखिया निकला। ऐसा लगा हर्ष को खेलना ही नहीं आता। चलो, खेलना हारने के बाद हर्ष यहाँ पे जब जीत जाता है तब तो लोगों के सामने चौड़ा हो जाता है, किसी को गाली बकता है, किसी को ये भी बोलता है कि अब बताऊंगा ये फलाना ढिंकाड़ा। और जब हार गया उसके बाद यहाँ रोने लग गया रुसाली के सामने। अरे रुसाली अब क्या होगा, अब तो तू कहीं डोम लोग तुझे टारगेट करेंगे फलाना ढिमकाना पे। भाई जब तू चौड़ा हो जाता है तो फिर तू जब हार गया तो गिद्धड़ों की तरह रो रहा है यहाँ पे। टास्क की बात करें तो टास्क तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया। बात करें अगले वीक के एपिसोड के बारे में, तो अगले वीक में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एक और टास्क हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे उन्हीं के बीच यहाँ पे टास्क होगा जो टास्क जीते होंगे। यहाँ पे बेसिकली अनिका और लक्ष्य परफॉर्म कर रहे होंगे और उसी बीच यहाँ पे अनिका को लक्ष्य की फ़ोटो लगानी होगी, लेकिन उसी बीच यहाँ पे सिवित की फ़ोटो भी आ जाएगी। और यहाँ पे अनिका कहती है कि ये सिवित यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसी बीच यहाँ पे आकृति और जसवंत को झटका लगता है और सभी कंटेस्टेंट को झटका लगता है, अरे कहीं सिवित वापस तो नहीं आ रहा। और आकृति की हवा टाइट हो जाती है, अरे कहीं सिवित वापस तो नहीं आ रहा। और फिर यहाँ पे आता है डोम सेशन। जी हाँ, डोम सेशन जिस जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, सिवित का वाइल्ड कार्ड, वो डेफिनेटली आ गई है। नेक्स्ट वीक में डोम सेशन में हमें सिवित की वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिल जाएगी। उससे पहले बात करें हम यहाँ पे सचिन और एडी के बीच हाथापाई हो जाएगी, जिसके बीच यहाँ पे जो एंकर है वो भी यहाँ पे बीच बचाव में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फाइट है वो काफ़ी भयानक हो जाएगी। यहाँ पे जो फाइट होती है वो उन्नति को लेके होती है। यहाँ पे जो वो होता है हर्ष, वो कहता है कि यहाँ पे मैंने तेरे को इसलिए डम किया था ताकि तेरा कनेक्शन है जो एडी है, मुझे आके बार बार कह रहा था कि यार मैं इसके कशिश के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं उन्नति के साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ। और यही बात यहाँ पे एडी को बहुत गुस्सा दिलाती है कि भाई मैंने ऐसे कब कहा था। हर्ष सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर्ष ज़्यादातर बातें फेक करता है, झूठ कहता है या फिर मजाक में कहता है, इसलिए हर्ष की बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। और एज अ ऑडियंस हम भी हर्ष की बातों पे विश्वास नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब एडी ने ये बोला है नहीं बोला है तो बाद में ही पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो कशिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे सचिन कुछ कहता है इसे एडी को, और एडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सचिन को मारने के लिए दौड़ता है। जिसके बाद वो सचिन को एक धक्का देता है जोर की बात, जिसके बाद सचिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी उसको मारने के लिए दौड़ता है। और यहाँ पे इसी बीच बचाव करते हुए जो एंकर होते हैं तनुष सर, वो यहाँ पे छुड़वाते हैं। उसके बाद बात करें तो कशिश के बारे में, तो कशिश के बारे में यहाँ पे जो वो होता है देवकरण, उसने पता नहीं कुछ भयंकर बात कही होती है, जिसकी वजह से कशिश जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इतना गुस्सा हो जाती है कि सनी लियोनी उसे काम करती है और उसे एक हग करती है। तो ये बात यहाँ पे मुझे लगता है, पता नहीं देवकरण यहाँ पे कहता है कि ये बात तू अपने कनेक्शन से कंफर्म करती, तो मतलब ये एडी की तरफ से ही कोई बात थी या जो देवकरण ने घुमा फिरा के कही होगी, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो ये मिला जुला के नेक्स्ट एपिसोड था। आज का एपिसोड भी बहुत ही बढ़िया था, पैसा वसूल था, और नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी अच्छा आएगा और जो टास्क है वो भी देखने को अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे आप बताइए दोस्तों, आपकी क्या राय है। सिवित जो आप सिवित कर रहे थे और सिवित की वाइल्ड कार्ड लोग क्या गाली दे रहे थे कि अरे भाई तू झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो भाई देख लो सिवित की वाइल्ड कार्ड कंफर्म है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई सिवित का वाइल्ड कार्ड कंफर्म है, क्योंकि सिवित यहाँ पे टीआरपी दे रहा था। मेकर्स चाहते ही नहीं थे कि सिवित जाए। मेकर्स ने पावर आकृति को इसीलिए दी थी ताकि वो एक राइट डिसीजन ले लक्ष्य और इशिता को बाहर निकाले, लेकिन आकृति ने अपनी चाल चली और अब गलत डिसीजन लिया। वो अपने कॉम्पिटिटर को बाहर करा जानबूझ के, सोच समझ के प्लानिंग के साथ आकृति ने डिसीजन लिया था। और आकृति यहाँ पे पैचअप करना चाहती है अनिका के साथ। आकृति ने यहाँ पे बहुत अच्छा दाव खेला। यहाँ पे टास्क के बहाने यहाँ पे मेकर्स भी जानते थे कि आकृति और जसवंत को हमें बचाना कैसे, इसलिए मेकर्स ने यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे एक टास्क रखा, जिसकी वजह से अनिका और जो लक्ष्य था उससे यहाँ पे आकृति और जसवंत को चूज़ करना ही था। और यहाँ पे आकृति ने फ़ायदा उठाया, यहाँ पे अनिका को मैनिपुलेट किया, अपनी बातों में फंसाया और उसे टास्क में कि मुझे टास्क में जोड़ ले, तू जो हमारी दुश्मनी है रिवेंज तू बाहर ले लियो। और अनिका ने ऐसे ही किया, क्योंकि उसे लेना भी था, क्योंकि और कपल वहाँ पर कोई बचा भी नहीं था। तो अनिका को इसलिए मजबूरी आकृति और जसवंत को लेना पड़ा, क्योंकि वो अच्छा टास्क भी करते हैं। अब आकृति और जो अनिका के बीच बातचीत हुई वो भी
भी काफ़ी इमोशनल थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑडियंस एज अ ऑडियंस को रुला देती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी। देख के लग रहा था कि ये दिल से बातें हुई। यहाँ पे आकृति को भी रियलाइज़ हुई कि अनिका जो उसे कहना चाहते थे कि तू चाहे गेम कितना भी खेल रही, मैं जानती हूँ तू गेम के लिए है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो वो सोचती कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ और सिवित मेरे से कितना कनेक्टेड है। कम से कम तू ये तो सोचती, मैं तेरी जगह होती तो मैं कभी भी जसवंत को नहीं निकालती। और यहाँ पे आकृति जसवंत पूरा अपना ज़ोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो अनिका को कन्फर्म करे कि वो मतलब उसी की तरफ है और मतलब कि वो सिवित को निकालना नहीं चाहते थे। बट वो जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे एंड टू एंड सिवित का मतलब उसे उन्हें करना पड़ा, क्योंकि सिवित जो है वो हर्ष के साथ मिल जाता, मैनिपुलेट कर देता और आकृति या जसवंत को टारगेट कर देता। तो यही बात आकृति ने और जसवंत ने यहाँ पे अनिका को समझाया और शायद अनिका यहाँ पे समझ गई, उनके साथ पार्टनरशिप भी कर लेगी, मिल बाँट के मतलब टास्क भी करेंगे और उसे डंप नहीं करेगी वो जसवंत को। लेकिन यहाँ पे आकृति वो अनिका ने साफ कह दिया कि हम दोनों का पहले वाला बॉन्ड नहीं बन सकता फ्रेंडशिप, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट अब नहीं कर सकती। तो मतलब अनिका की तरफ से साफ है कि मतलब ओके ओके फ्रेंडशिप है, लेकिन पहले जैसी फ्रेंडशिप नहीं होगी। साथ ही साथ अब ये जो मेकर्स का जो ट्विस्ट लाने का तरीका था वो बहुत ही तगड़ा था। मेकर्स अब समझ आया कि अनिका और लक्ष्य को इन्होंने आइडल मैच क्यों बनाया था। ये पिछले जो डोम सेशन में इन्होंने आइडल मैच इसीलिए बनाया था क्योंकि अब जो सिवित की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी वो बहुत ही तगड़ी होगी। अब यहाँ पे ये रोमांच देखने को मिलेगा कि अनिका लक्ष्य के साथ कंटिन्यू करेगी या सिवित के साथ, क्योंकि वो एज अ आइडल मैच है। लक्ष्य के साथ तो आइडल मैच से वापस तो आ नहीं सकती और अब सिवित क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। अब होगा क्या इन तीनों के बीच, बहुत ही ड्रामा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेकर्स ने बहुत ही तगड़ी चाल करी है और यही रीज़न था कि उन्होंने लक्ष्य और जो अनिका का डंपिंग था वो सेव करा और उन्हें एज अ आइडल मैच भी बना दिया इसी कारण से, क्योंकि उन्हें पता था कि सिवित की हम वाइल्ड कार्ड एंट्री तो कराएंगे लेकिन थोड़ी ट्विस्ट के साथ कराएंगे। अब यहाँ पे सिवित का जो रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा और अनिका का भी देखने वाला होगा कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि सिवित ने साफ साफ कहा था कि लक्ष्य के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन मत बनाइए और लक्ष्य के साथ कनेक्शन तो बनाया है, साथ ही साथ आइडल मैच भी है। तो अब जो डोम सेशन आएगा और जो टास्क आएगा वो बहुत ही रोमांचित आएगा। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।